का सत्र हंगामेदार हो सकता है। पहला दिन स्टेटहुड आरक्षण नीति, डेली वेजर्स समेत कई मुद्दों पर बहस संभव है। आज विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधानसभा सेशन को लेकर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा मीटिंग की करेंगे अध्यक्षता। पार्टी विधायकों के साथ सत्र की रणनीति तैयार की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मतभेद के बीच सांसद आगा रोहिल्ला का बयान। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि उन्हें किसी एजेंसी या पार्टी ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाया है। लोग ही उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। आगा रोहिल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस संघ विवाद के बीच एक्स पर किया पोस्ट। कहा कि जो जनता ने सिखाया वो कोई पार्टी ने नहीं सिखाया और नहीं सिखा सकती है। वो हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे। विधानसभा सत्र से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एक अहम बैठक की है। विधानसभा सत्र और राज्यसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक से कांग्रेस ने बनाई दूरी। बैठक में कांग्रेस की अनुपस्थिति पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी, हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। एनसी की बैठक में नहीं पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने सफाई दी। कहा कि कांग्रेस विधायक दल की थी बैठक, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सूचना दे दी गई थी। गुरुवार को फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठाए। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अपने गठबंधन सहयोगियों का करती है इस्तेमाल, करती है उसका शोषण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिवस के मौके पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने बधाई दी है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस की वजह से पिछड़े हैं मुसलमान। श्रीनगर में आग का तांडव देखने को मिला, कई घर जलकर स्वाह, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर। बडगाम से विधानसभा उम्मीदवार आगा महमूद साहब के आवास पर चुनाव रणनीति को लेकर बैठक हुई है। बैठक में संयोजक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कश्मीर सरदार JS आजाद और इसी के साथ अमित कौल और निसार अहमद भी मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर का दावा। कहा कि भाजपा जीतेगी 2 सीटें। राष्ट्रवादी विचारधारा के सदस्य भाजपा के साथ नजर आएंगे। भाजपा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने जम्मू कश्मीर में 11 साल के विकास कार्य गिनाए और साथ ही बडगाम उपचुनाव में जीत का भी भरोसा जताया। जम्मू में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10वीं की छात्राओं को बांटे लैपटॉप। लाभार्थियों को कठुआ, उधमपुर, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ की छात्राएं शामिल है। लैपटॉप बांटने के मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दूर दराज की छात्राओं को तकनीकी संसाधनों से सशक्त किया जा रहा है। लैपटॉप में आधुनिक सुविधाएं, शिक्षा से मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया, नगरोटा और बडगाम सीट पर भारी जीत दर्ज करेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भाजपा राष्ट्रवाद और 11 वर्षों के विकास कार्यों के आधार पर लड़ेगी चुनाव। बाढ़ प्रभावितों को लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान आया सामने। कहा, केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का किया गया है आश्वासन। बडगाम, बांडीपोरा और इचगाम में डिप्टी सीएम के खिलाफ सांसद आगा रोहिल्ला के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। आगा पर दिए गए बयान के खिलाफ जताई नाराजगी। डिप्टी सीएम ने कहा था, कौन है आगा, कहां के आगा। बारामूला के पट्टन में लोगों ने सड़कों पर उतरकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने सुरेंद्र चौधरी से माफी मांगने को कहा है और सफाई के बाद भी नहीं थमा विवाद। आगा रोहिल्ला पर सफाई के बाद भी नहीं थम रहा ये विवाद। अब बारामूला में भी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का विरोध। आगा रोहिल्ला के समर्थकों ने कार्रवाई की मांग की है। आगा रोहिल्ला पर बयान के बाद डिप्टी सीएम की सफाई। कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बीजेपी के अल्ताफ ठाकुर बोले, इनके डीएनए में झूठ है। आगा रोहिल्ला के साथ भी विश्वासघात हुआ है। एलओपी सुनील शर्मा ने ट्वीट पर कर अमित शाह को जन्मदिवस की बधाई दी और उन्हें नए भारत के चाणक्य, कुशल संगठनकर्ता और देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री बताया। बडगाम से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार शब्बीर अहमद गनई का बयान सामने आया। कहा, लोग बदलाव चाहते हैं और नया प्रतिनिधि चुनेंगे। राजौरी के नौशेरा में दिवाली की रात एक दुकान में भीषण आग लग गई और आग से दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक। दुकान के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ।
बांदीपुरा जिले के गुरेज तुलैल घाटी में ताजा बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। अवंतीपोरा के पंपोर में पुलिस ने 2 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। 30 ग्राम चरस बरामद किए गए, वाहन भी जब्त की गई। अवंतीपोरा में ट्रक और डंपर के बीच टक्कर हुई है। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हुआ। दुर्घटना में गाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान। सांबा के सरोर अड्डाबाड़ी ब्राह्मण में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। नुकसान का आंकलन किया जा रहा। केंद्र ने किया गैलेक्ट्री अवार्ड का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों के नाम शामिल है इसमें। राजौरी के राजौर गांव में स्थानीय लोगों ने अजगर सांप को बचाया। विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। त्राल के दलसरा अवंतीपोरा हादसे में घायल युवक आरिज गफ्फार की मौत हो गई है। आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी न होने पर लोगों ने पुलिस पर नाराजगी जताई। त्राल हिट एंड रन मामले में एसडीपीओ का बयान सामने आया। कहा कि कई वाहनों की पहचान की गई है, जांच जारी है, लोगों से सहयोग की अपील की। पुलवामा के तेंगाहारा इलाके में सड़े चिनार के पेड़ बने हुए हैं खतरा और पेड़ की शाखा गिरने से एक घर की दीवार को काफी नुकसान पहुंचा। तेंगाहारा इलाके में सड़े चिनार के पेड़ को लेकर लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई और पेड़ काटने की अनुमति देने की मांग की है। तंगधार के करनाह में भारतीय सेना ने सिहरकोट में लगी आग को बुझाने में मदद की है। सेना की समय पर कार्रवाई से जहीर अहमद के घर में कीमती माल बचा है। गांधरबल में पुलिस स्मृति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। घंटाघर दुधरहामा में प्रदर्शनी और बैंड शो का आयोजन किया गया। दिल्ली के गृह मंत्रालय में लद्दाख हाई पावर सब कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में 6ठे शेड्यूल और पूर्ण राज्य के दर्जे पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय में हुई लद्दाख हाई पावर कमेटी की मीटिंग में सोनम वांगचुक का उठा मुद्दा। हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक सहित अन्य लोगों की रिहाई की मांग हुई है। लद्दाख के सांसद हनीफा जान का बयान आया सामने। कहा, बैठक में 6ठी अनुसूची सहित तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। सोनम वांगचुक और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई का मुद्दा उठाया गया है। सज्जाद करगली ने बताया कि अगले 1 से 2 हफ्ते में और बैठकें होंगी। बातचीत से मामले हल होने की उम्मीद है। हिमाचल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में छाए हुए हैं बादल। देर रात को ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी से घाटी में बढ़ी ठंड। बीते कल शाम भी रोहतांग सहित आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई। लाहौल घाटी में मौसम ने बदली करवट। ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। लाहौल घाटी में न्यूनतम तापमान -5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। लोगों ने सर्दियों की तैयारियां शुरू कर दी है। हीटिंग उपकरणों और आवश्यक सामग्रियों की मांग बढ़ गई है। चंबा के चुराह में सर्दियों की दस्तक के बाद प्रशासन सतर्क। राशन आपूर्ति की तैयारी की गई तेज। एसडीएम अंकुर ठाकुर ने पहाड़ी इलाकों में राशन की खेप एडवांस भेजने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्नी और देहरा के विधायक कमलेश ठाकुर के साथ अपने आवास ओक ओवर में गौ पूजा की है और इस दौरान गोवर्धन पूजा के मौके पर सीएम सुक्खू ने गायों को चारा खिलाया। नग्गर में करीब 18 साल के बाद फिर से देव संसद यानी कि बड़ी जगती का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। सोलन सिरमौर बॉर्डर पर सनौरा में करीब एक टेम्पो ट्रैवलर में धमाके के बाद आग का तांडव देखने को मिला और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। फॉरेंसिक टीम घटना पर पहुंचकर जांच कर रही है। हमीरपुर के नोड में रहने वाले सेना के जवान सुशील कुमार की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है। नायक सुशील कुमार के अंतिम संस्कार में विधायक रणजीत राणा भी पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। शिमला में 25 अक्टूबर से इंटरनेशनल शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो शुरू हो रहा है और इसमें भारत सहित 7 देशों के पायलट हिस्सा लेंगे।
पैराग्लाइडिंग के वर्ल्ड चैंपियन का सीएम सुक्खू करेंगे उद्घाटन। द ग्रेट खली और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहेंगे। नाहन में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले को लेकर बैठक हुई है। 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होगा मेला। नाहन उपायुक्त कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई अधिकारियों की बैठक। मुख्यमंत्री करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ। नाहन में मनाया गया विश्वकर्मा दिवस। विश्वकर्मा दिवस पर एचआरटीसी वर्कशॉप में पूजा अर्चना हुई है। शिमला के धामी में दिवाली के बाद पत्थर मेले का आयोजन किया गया। 2 टोलियों ने परंपरा अनुसार एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। मां भद्रकाली को रक्त तिलक की परंपरा निभाई गई। धामी रियासत में सदियों पुरानी परंपरा पत्थर मेला आज भी जीवित है। नरबली की जगह अब खून से तिलक करने की मान्यता के तहत मनाया जाता है यह अनोखा उत्सव। शिमला के रोहड़ू में स्पैल वैली में 2 घरों में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। हादसे की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। परिवार ने लगाई मदद की गुहार। किन्नौर के रणजी ट्रॉफी के लिए वैभव अरोरा का चयन। क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव ताराचंद ठाकुर ने कहा, अरोरा किन्नौर के खिलाड़ी हैं और उनका चयन अन्य खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशन है। नूरपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरिया के छात्र उपेश राणा का राज्य स्तरीय अंडर 19 कबड्डी प्रतियोगिता में चयन हुआ है। स्कूल स्टाफ, माता पिता और क्षेत्रवासियों ने उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई है। सिरमौर के गिरिपार में परंपरा के अनुसार मनाई गई दिवाली। परंपरा अनुसार आज सुबह 4 बजे गांवों में निकाली गई मशाल यात्रा। मशाल यात्रा में सिर्फ पुरुष लेते हैं हिस्सा। कुल्लू के रघुनाथपुरी में अन्नकूट उत्सव में भगवान रघुनाथ के नए अनाज का भोग लगाए गए हैं। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। भंडारे का भी आयोजन किया गया। अन्नकूट उत्सव में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्य छड़ीदार महेश्वर सिंह ने परंपरा का निर्वहन किया है। सोलन में सनातन धर्म मंदिर में गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। सोलन में गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिली। महिलाओं की ओर से भजन कीर्तन और अन्य प्रसाद वितरित किए गए। सोलन में मुख्य पुजारी आचार्य भरत ने पूजा का महत्व बताया। चावल और कढ़ी का भोग लगाकर भक्तों ने की सुख समृद्धि की कामना। नूरपुर में ग्राम पंचायत सुलियाली के अखाड़ा देव भरारी के बच्चों ने राज्य स्तरीय कुश्ती में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। रिद्धिमा पठानिया ने स्वर्ण पदक जीता और अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। नूरपुर में अखाड़ा प्रधान बलविंदर सिंह और कोच सुनील कुमार ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की। स्टेडियम निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईतू ने पट्टन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। मौके पर कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। एनसी नेता चौधरी रफी ने डोडा जिले के भालेसा और चिल्ली बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घरों और कृषि भूमि को हुए नुकसान पर चिंता जताई। आरडीडी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने राजौरी पंचायतों का दौरा किया है। कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध कार्यों के निर्देश दिए। राजौरी दौरे पर कमिश्नर असद ने कहा कि बारिश से हुए नुकसान की भरपाई जल्द होगी। जनता को राहत का भरोसा दिया। डोडा में सुनू वॉलीबॉल क्लब ने 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है। कुल 20 टीमों ने रोमांचक मुकाबलों में भाग लिया। रामबन के धलवास में NH44 पर दीवार गिरने से घरों में दरारें आई हैं। लोगों ने NHAI से मुआवजे की मांग की। रामबन का ऐतिहासिक झूला पुल की हालत खस्ता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और GREF से रखरखाव की मांग की। सोपोर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 कर्मचारियों को कुचला है। ट्रक की चपेट में आने से 2 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई है। मॉडल टाउन सोपोर इलाके में यह हादसा हुआ। अनंतनाग के पंजत कांजीगुंड गांव में अल तहारा स्वच्छता ही आस्था है अभियान की शुरुआत की गई है। ग्रामीणों ने खुद सहायता से सफाई कर मिशन को चलाकर जागरूकता फैलाई। मोहम्मद आसिफ गनई ने फरस्ताबल पानपुर में जल निकासी परियोजना का शुभारंभ किया है। परियोजना से लोगों को बड़ी राहत मिली। बडगाम में बड़ी संख्या में युवा एनसी में शामिल हुए। उपचुनाव से पहले नरबल में शबीर अहमद गनी के कार्यालय में युवाओं ने पार्टी ज्वाइन की है और शबीर ने एनसी और पीडीपी पर झूठे वादों का आरोप लगाया।
बारामूला संसदीय क्षेत्र में 36 नए सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद इंजीनियर रशीद को पत्र लिखकर परियोजना की जानकारी दी। आवामी इत्तेहाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी का बयान आया सामने। कहा कि ये इंजीनियर रशीद की ग्रामीण विकास की दूरदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इन परियोजना को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद दिया। पुलिस स्मृति दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा कि आज जिन नामों का उल्लेख हुआ है वो वीर हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर किया। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा साहस और समर्पण की प्रतीक रही है। जम्मू में गुलशन ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस परेड आयोजित किए गए हैं और इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आईजीपी भीमसेन टूटी ने कहा, पुलिस पूरी तरीके से तैयार है आतंकियों की हर एक साजिश नाकाम करने के लिए। पुलिस शहीद दिवस पर पुलवामा में जिला पुलिस लाइंस में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। एसएसपी तनुश्री, सेना और सीआरपीएफ अधिकारी उपस्थित रहे हैं। मौके पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। पुंछ में भी राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित हुआ समारोह और समारोह में शहीदों को नमन किया गया है। कार्यक्रम में शहीदों और ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर अवंतीपोरा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह की अध्यक्षता एसएसपी अवंतीपोरा सज्जाद अहमद ने की है और अधिकारियों ने शहीदों के स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। पुलवामा में पुलिस शहीद कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। एसएसपी तनुश्री ने उद्घाटन किया है। युवाओं ने आभार जताया। जिले भर से टीम हिस्सा ले रही है। पुलिस स्मृति दिवस पर उधमपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। डीआईजी सारा रिजवी ने दिवाली पर कड़ी सुरक्षा के साथ जिम्मेदारी से त्यौहार मनाने की अपील की है। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को याद किया गया। डीआईजी सारा रिजवी ने कहा कि शहीद परिवार पुलिस परिवार का हिस्सा। दिवाली पर सुरक्षा चाक चौबंद। बारामूला में पुलिस स्मृति दिवस पर डीआईजी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद परिवारों को विशेष सहायता का आश्वासन दिया गया। उत्तर कश्मीर रेंज के डीआईजी ने 21 अक्टूबर को शहीदों को याद किया। कहा, शहीद परिवार का समर्थन हमारी प्राथमिकता। राजौरी में शहीद पुलिसकर्मियों का सम्मान। डीआईजी और एसएसपी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एसएसपी गौरव शिकरवार ने उनकी बहादुरी और बलिदान को सलाम किया है। शोपिया में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया पुलिस शहीद दिवस। शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। एसएसपी ने शहीदों के बलिदान को याद कर परिवारों को सम्मानित किया। गांधरबल पुलिस ने एसएसपी कार्यालय के पास खेल स्टेडियम में मनाया पुलिस स्मृति दिवस। शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सोलन में बघाट बैंक के देनदारों के खिलाफ अब शुरू हुई कार्रवाई। चेयरमैन अरुण शर्मा ने कहा, आरबीआई की चुप्पी स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बनाती है।